अगर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर क्रैक करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट इज ब्रिटिश लिटरेचर। एंड अगर ब्रिटिश लिटरेचर की आप हिस्ट्री देखें तो नंबर ऑफ राइटर्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। सो हाउ डू यू शॉर्टलिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, ये क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है। तो इसी कंसर्न को आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ इस सेशन में। दिस इज आयशा खान, योर यूजीसी नेट इंग्लिश फैकल्टी एट सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहाँ हम टॉप 20 ब्रिटिश राइटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्या ज़रूरत है आज ब्रिटिश राइटर्स को डिस्कस करने की, वाई स्पेसिफिकली ब्रिटिश राइटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ब्रिटिश राइटर्स पर इतना ज़्यादा ध्यान या अटेंशन क्यों देंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, जो कोर है इंग्लिश लिटरेचर का वो बनता है आपका ब्रिटिश राइटर्स से। अब आप कहेंगे मैम इंग्लिश राइटर्स में तो आपके अमेरिकन लिटरेचर भी आता है, इंडियन लिटरेचर भी आता है, बाकी कंट्रीज़ की लिटरेचर भी आ जाती है, बट प्राइमरीली व्हेन वी से इंग्लिश लिटरेचर्स तो उसमें जो कोर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं या राइटिंग्स हैं, वो आएंगी आपकी ब्रिटिश राइटर्स। दूसरी चीज़, आपकी जो मैक्सिमम वेटेज है वो ब्रिटिश लिटरेचर से ही होती है। अगर बात करें दिसंबर 2024 की साइकिल की, तो 7 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2, 29 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके ब्रिटिश राइटर्स से ही पूछे गए थे। तो अगर वेटेज इतनी ज़्यादा है कि 29 क्वेश्चंस डायरेक्टली आउट ऑफ 100 आपके पास एक ही लिटरेचर से आ जाते हैं, दैट मीन्स आपको इस लिटरेचर पर ज़्यादा फोकस करना ही होगा। एडिशनली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस, जो कि नेट का फेवरेट पैटर्न है, इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं क्रोनोलॉजी के, वो भी ब्रिटिश लिटरेचर में से ही आते हैं। तो आई थिंक अब बाय नाउ आप कन्विंस हो गए होंगे कि अगर आपको 29 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्रैक करने हैं तो आपका मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए ऑन द डोमिनेटिंग यूनिट विच इज ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, अब ये जब आपने डिस्कस कर लिया 29 क्वेश्चंस आप एम कर रहे हो, 29 क्वेश्चंस को एम करने के लिए कौन से राइटर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनके वर्क्स में से, जिनकी क्रोनोलॉजीज में से, जिनके बॉडी ऑफ वर्क्स में से, जिनके वर्क्स के अंदर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो टॉप 20 राइटर्स आपके कौन कौन रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव जेन ऑस्टन। आई हैड टू बिगिन विद द राइटर फ्रॉम द रोमांटिक एज, जिनकी 6 कंप्लीट नॉवेल्स में से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बिफोर वी टॉक अबाउट दीज 20 राइटर्स, क्या एस्पेक्ट्स हैं इनकी नॉवेल्स की जिनको आप कवर कर रहे हैं। मेक श्योर करिए हर नॉवेलिस्ट का बॉडी ऑफ वर्क्स आप लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्क। डेब्यू वर्क हर राइटर का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हर राइटर का इंपॉर्टेंट है, मास्टरपीस वर्क जिसको हम बोलते हैं, मैग्नम ओपस आप कह सकते हो। हर राइटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसको डिटेल में कवर करिए, बाकी जितना भी रिमेनिंग बॉडी ऑफ वर्क्स है उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लर्न कर लीजिए। जो मेजर वर्क्स हैं उनकी समरीज कवर करेंगे, कैरेक्टर्स लिस्ट कवर करेंगे, ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस कवर करेंगे, पब्लिकेशन डेट्स भी कवर करेंगे। तो जैसे आपके पास जेन ऑस्टन आई, 6 नॉवेल्स हैं, यू स्टार्ट विद सेंस एंड सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट पब्लिश नॉवल क्या है जेन ऑस्टन की, दैट इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी। लास्ट पब्लिश नॉवल क्या है, या फिर 2 नॉवेल्स जो जेन ऑस्टन की पॉस्ट्यूमसली पब्लिश नॉवेल्स हैं वो कौन सी हैं। ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हर नॉवल की कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, साथ के साथ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ सेटिंग्स ऑफ द नॉवेल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जेन ऑस्टन के बाद आपके पास रोमांटिक एज की एक और राइटर आएंगी जिनका नाम है मेरी शेली, जो फ्रैंकेनस्टीन नॉवल के लिए जानी जाती हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी, जो अर्लीस्ट विमेन राइटर्स हैं, ये तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कमांड कर ही लेती हैं। फ्रैंकेनस्टीन की राइटर हो जाएंगी मेरी शेली, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके बन ही जाते हैं, चाहे फ्रैंकेनस्टीन का पब्लिकेशन ईयर हो, चाहे उसकी एपिस्टलरी फॉर्म हो, चाहे उसकी ओपनिंग लाइन्स हो, चाहे उसका सब टाइटल हो। फ्रैंकेनस्टीन के बाद आपके पास नॉवेलिस्ट जो आएंगे वो हैं चार्ल्स डिकेंस। फ्रैंकेनस्टीन की राइटर के बाद चार्ल्स डिकेंस आते हैं, विक्टोरियन एज के मेजर नॉवेलिस्ट। आई थिंक इनका जो बॉडी ऑफ वर्क्स है ऑलमोस्ट हर साइकिल में एक ना एक क्वेश्चन कमांड करता ही है। 15 कंप्लीट नॉवेल्स लिख कर गए हैं आपके लिए चार्ल्स डिकेंस। 14 to 15 क्वेश्चन जो आपके पास नॉवेल्स आ जाती हैं, इनके पूरे के पूरे बॉडी ऑफ वर्क्स में से क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बनते हैं, कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बन जाते हैं जहाँ पर आपको नॉवेल्स को कैरेक्टर्स के साथ मैच करना है, कभी कभी सेटिंग्स पूछ ली जाती हैं डिकेंस की नॉवेल्स की, ओपनिंग लाइन्स डिकेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। तो डिकेंस में से क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, हर साल बनेंगे ही। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा लास्ट 5 years का ट्रेंड एनालिसिस करें जैसे मैंने किया है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है डिकेंस एंड थॉमस हार्डी, इन पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे, एंड जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। ये 4 राइटर्स हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए। अच्छा, डिकेंस के बाद नेक्स्ट राइटर कौन है? नेक्स्ट आपकी आती हैं जॉर्ज एलियट, विक्टोरियन एज के राइटर हैं। इनके क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? पास में क्वेश्चन बना था कि एडम बीड का प्रोफेशन क्या है,
अभी रिसेंटली जो लास्ट साइकिल है उसमें क्वेश्चन बना था कि जॉर्ज एलियट की लास्ट पब्लिश नॉवल क्या थी। लास्ट पब्लिश नॉवल थी डेनियल डोरोंडा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जॉर्ज एलियट से बन जाते हैं। इनका पूरा बॉडी ऑफ वर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन यू मूव ऑन टू अनदर सेट ऑफ विक्टोरियन एज राइटर्स। अब आपके पास 3 सिस्टर्स आ गई जिनका कलेक्टिवली बॉडी ऑफ वर्क्स कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है इनके वर्क्स की वो बहुत ज़्यादा है। तो एमिली ब्रॉन्टे की वदरिंग हाइट्स, एन ब्रॉन्टे की एग्नेस ग्रे एंड टेनेंट ऑफ विलफिल्ड हॉल, साथ ही साथ शार्लेट ब्रॉन्टे की नॉट जस्ट जेन एयर बट जो रिमेनिंग नॉवेल्स हैं, विलेट हो गई, शर्ली हो गई, प्रोफेसर हो गई, उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनको आप डिटेल में कवर करेंगे। जेन एयर एंड वदरिंग हाइट्स में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देन यू हैव थॉमस हार्डी, विक्टोरियन एज के एक और राइटर, राइट। तो थॉमस हार्डी की जूड हो गई, टेस हो गई, इसमें से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखते हैं हर साइकिल में यूजीसी नेट की। इसके बाद आपके जोसेफ कॉनराड आएंगे, हार्ट ऑफ डार्कनेस के राइटर। हार्ट ऑफ डार्कनेस के अलावा जो बाकी बॉडी ऑफ वर्क्स है जोसेफ कॉनराड का, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अंडर वेस्टर्न आइज हो गया, ठीक है। लॉर्ड जिम नाम की नॉवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग समरी भी है उस नॉवल की, उसको भी डिटेल में कवर कर लीजिए। देन यू हैव रुडयार्ड किपलिंग, पहले इंग्लिश राइटर टू विन द नोबेल प्राइज, तो इसमें से टेक्निकली क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। एंड ही इज नॉट जस्ट नॉवलिस्ट, ही इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज अ पोएट, ही इज ऑल्सो अ मेजर राइटर इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते आए हैं, चाहे वो किम नॉवल हो, चाहे वो जंगल बुक हो, राइट, चाहे वो जस्ट सो स्टोरीज नाम का इनका स्टोरी कलेक्शन हो, चाहे वो इनकी पोएम्स हो जहाँ इन्होंने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो रुडयार्ड किपलिंग में से क्वेश्चंस बनते ही हैं। देन यू हैव वॉल्टर स्कॉट, हिस्टोरिकल रोमांसेस के राइटर। हिस्टोरिकल रोमांसेस जैसे वेवली नॉवेल्स की पूरी सीरीज आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आपकी रॉब रॉय आएगी, हार्ट ऑफ मिडलोथियन आएगी, आइवन हो आ जाएगी, इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन आफ्टर वॉल्टर स्कॉट यू हैव ल्यूइस कैरल, एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के राइटर। इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो एलिस के जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। जिस वर्ल्ड में एलिस पहुंच जाती है उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। आफ्टर हिम यू हैव आर्थर कोनन डॉयल। शेरलॉक होम्स जैसा कैरेक्टर अगर क्रिएट ना किया होता इन्होंने तो शायद इंग्लिश लिटरेचर या फिर डिटेक्टिव फिक्शन अधूरा रह जाता। तो शेरलॉक होम्स नॉवेल्स में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली क्वेश्चन बना था कि शेरलॉक होम्स की अपीयरेंस पहली बार किस वर्क में आती है बाय आर्थर कोनन डॉयल। तो ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। E.M. फोस्टर, हार्वर्ड्स एंड मॉरिस के राइटर, पैसेज टू इंडिया के राइटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइटर। इनका बॉडी ऑफ वर्क्स भी 5 to 6 नॉवेल्स तक लिमिटेड है। तो इनके बॉडी ऑफ वर्क्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में कवर करिए, इनके मेजर नॉवेल्स को डिटेल्ड तरीके से कवर करिए। देन यू हैव वर्जीनिया वुल्फ। लाइक आई सेड, वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, इन दोनों के बर्थ ईयर्स भी वैसे सेम हैं, ठीक है, तो आपको आसानी भी हो जाएगी लर्न करने के लिए। वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टू द लाइट हाउस हो, चाहे वो आपकी ऑरलैंडो हो जाए, या फिर मिसेस डैलवी की ओपनिंग लाइंस हो जाए, मिसेस डैलवी का पूरा जो नैरेटिव है वो हो जाए, सेप्टिमस का कैरेक्टर हो जाए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑरलैंडो भी इंपॉर्टेंट है, टू द लाइट हाउस भी इंपॉर्टेंट है, रूम ऑफ वन सोन इनका तो ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट वॉइस एज वेल, राइट। तो उसके बाद ब्लूम्सबेरी ग्रुप से इनके जो एसोसिएशन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जेम्स जॉयस आते हैं, आयरिश नॉवलिस्ट, यूलिसेस, फिनिगन्स वेक, डबलिनर्स नाम का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। देन यू हैव डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस एक कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर तो हैं ही, तो लेडी चैटलीज लवर और जो उसके अराउंड कॉन्ट्रोवर्सी थी, जो पूरी की पूरी ऑब्सिनिटी ट्रायल थी, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन की विटनेसेस थे, कुछ मेजर राइटर्स जो की विटनेसेस थे। रिचर्ड हॉगवर्थ वाज वन ऑफ द की विटनेसेस, राइट। तो वो पूरी की पूरी नॉवल के अराउंड जो कंट्रोवर्सी सराउंड करती है उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। साथ ही साथ सन्स एंड लवर्स हो गई, विमेन इन लव हो गई, रेनबो हो गई, इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हो गए, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। D.H. लॉरेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आपके पास आती हैं एगाथा क्रिस्टी, मिस्ट्री नॉवेल्स, क्राइम फिक्शन, या फिर अगेन डिटेक्टिव नॉवेल्स फिर से अधूरा है इफ वी डू नॉट टॉक अबाउट द मदर ऑफ डिटेक्टिव नॉवल या मिस्ट्री नॉवेल्स हु इज एगाथा क्रिस्टी। इसमें से जब जॉनर फिक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं ना, मोस्ट लाइकली आर्थर कोनन डॉयल हो गए, या फिर एगाथा क्रिस्टी हो गई, या फिर स्टीफन किंग जैसे राइटर्स आ जाते हैं आपके पास। देन यू हैव J.R.R. टोकिन। जब हम बात करते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, तो एक मेजर नाम जो आएगा दैट इज J.R.R. टोकिन, राइट। हाई फैंटेसी नॉवेल्स के राइटर आपके J.R.R. टोकिन। देन यू हैव C.S. ल्यूइस, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। अगेन अगर चिल्ड्रंस लिटरेचर से क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके ल्यूइस कैरल से बनेंगे, C.S. ल्यूइस से बनेंगे, R.L. स्टीवेंसन हो गए, आपके R.M. बैलेंटाइन भी हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके टोकिन तो है ही, तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हो गए। देन जॉर्ज ऑरवेल, अगर एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वॉइस आपको करनी है, पॉलिटिकल एलिगरीज जिनके इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी डिस्टोपियन नॉवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोमी स्टेज हो गई, 1984 जैसी डिस्टोपियन नॉवल हो गई, या फिर पॉलिटिकल एलिगरी हो गई रशियन रेवोल्यूशन की, कॉल्ड एनिमल फार्म,
चाहे एसेज हो जाएं, राइट, दैट विल बी जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। एंड आपके जो लास्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ही इज अ नोबेल लॉरिएट बट ही इज ऑल्सो अ बुकर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट, इनका नाम है विलियम गोल्डिंग। अब देखो विलियम गोल्डिंग को बुकर मिला था फॉर हिज नॉवल राइट्स ऑफ पैसेज, ठीक है, तो बुकर प्राइज विनिंग नॉवल तो इनकी इंपॉर्टेंट होगी ही, उसको भी आप डिटेल तरीके से कवर करेंगे, लेकिन ये प्राइमरीली जाने जाते हैं अपनी डेब्यू नॉवल के लिए। डेब्यू नॉवल का नाम क्या है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं फॉर विलियम गोल्डिंग। तो विलियम गोल्डिंग का पूरा बॉडी ऑफ वर्क्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लर्न करिए, लेकिन फोकस अपना जो रखो डिटेल तरीके से वो रखो इनके मेजर वर्क्स पे, इनके मैग्नम ओपस वर्क्स पे, इनके मास्टरपीस वर्क्स पे। तो ये 20 मेजर राइटर्स हैं, अगर आप इनको डिटेल में कवर कर जाएंगे, अपना मैक्सिमम फोकस इन पर रखेंगे, ठीक है, सो देयर इज अ हाई चांस कि आपका जो ब्रिटिश लिटरेचर वाला पोर्शन है वो सॉर्टेड रहेगा। अगर आप फिर और ज़्यादा रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बूस्टर कोर्स एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स इसीलिए है क्योंकि अब जब आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स इसीलिए है क्योंकि अब जब आपकी कट ऑफ जाने लगी है एक्सट्रीम, तो एक सुप्रीम लेवल की तैयारी करने के लिए यू हैव द सुप्रीम बूस्टर कोर्स। सुप्रीम बूस्टर कोर्स के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको एक टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है जहां पर आपके पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं सब्जेक्ट वाइज, प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाए जिसको आप सॉल्व कर पाएँ, यूनिट वाइज हो जाएगा, आपका टॉपिक वाइज हो जाएगा, राइटर वाइज हो जाएगा, तो ये आपके पास दो ऑप्शन भी हैं, ठीक है। अगर आप इनमें अवेल करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट विच इज़ आयशा के, राइट। इस कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल दिस ऑफर। आई होप आज का जो सेशन है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। एक स्पेशल ऑफर मैं आपको बता दूं, स्पेशल ऑफर ये है कि फॉर नेक्स्ट 2 डेज यानी आपके 7th and 8th 2 डेज के लिए आपका जो कोर्स है दैट इज़ ऑन अ हाईली डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो सारी की सारी थियोरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी डिटेल तरीके से, यूनिट्स, सब यूनिट्स, राइटर्स, एजेस, थियोरीज, क्रिटिक्स, कल्चर स्टडीज, सब कुछ हमने कवर किया है बहुत ही डिटेल तरीके से फॉर यूजीसी नेट। इसके लिए भी अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्काउंट आपको मिल सकता है इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड विच इज़ आयशा के। आई होप आज का सेशन यूजफुल रहा होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आज के सेशन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपनी सारी की सारी एनर्जीज और आपकी सारी के सारे जो एफर्ट्स हैं अब वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करने हैं। ट्रस्ट मी, आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चंस अगर आपके 30 क्वेश्चंस रफली ब्रिटिश लिटरेचर में से ही आते हैं तो इन 30 क्वेश्चंस में से कम 20 to 25 क्वेश्चंस आज के बताए हुए 20 राइटर्स में से आएंगे, राइट। सो मेक श्योर आज के 20 राइटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करिए, इनके बहुत क्रिस्प नोट्स बनाइए, इनके बॉडी ऑफ वर्क्स की लिस्ट बनाइए, इनके मेजर वर्क्स को विद कैरेक्टर्स, विद ओपनिंग लाइंस, विद क्लोजिंग लाइंस, विद पब्लिकेशन ईयर्स, विद सब टाइटल्स, ऑल्टरनेटिव टाइटल्स, ये सारी की सारी डिटेल्स के साथ कवर करिए। आज का सेशन बस इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।